दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सक्सेस किसी को रातों रात नहीं मिलती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियो देख के एक्साइटेड होते हैं कि लाइफ में कुछ करना है, लेकिन सच ये है कि थोड़े ही दिन में सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या कोई प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बात करते हैं पैसे से रिलेटेड हर टॉपिक पे। और आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने में 100% हेल्प करेगा। चाहे वो फिटनेस हो, पैसे का मैनेजमेंट हो या किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल गोल को अचीव करना हो। आज मैं आपसे एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। यह बुक मैंने आज से 8-9 साल पहले पढ़ी थी और पढ़ने के बाद मुझे यही लगा कि काश मैंने ये बुक पहले पढ़ी होती। और मैं दिल से चाहता हूं कि दुनिया का हर इंसान इस बुक को पढ़े। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इस बुक का रिव्यू नहीं है। इस वीडियो में मैं आपसे इस बुक के ऐसे पावरफुल लेसन शेयर करूंगा जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प करेंगे। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इस चैनल पे हम पैसे से रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं, फिर इस बुक का फाइनेंस से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। और हम बहुत ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि कैसे ये बुक आपको फाइनेंशियल जर्नी में भी हेल्प कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक हैबिट का कोर मैसेज समझते हैं, और वो है कि बिग रिजल्ट्स कम फ्रॉम स्मॉल चेंजेस रिपीटेड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ बदल दो, बल्कि रोजाना छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स को रिपीट करना जो टाइम के साथ कंपाउंड होती है और मैसिव रिजल्ट देती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप हर दिन अगर 1% बेटर हो गए तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन सकते हो अपने आप का। बट रिवर्स भी ट्रू है, अगर आप 1% वर्स होते हो तो आप स्लो पॉइजन जैसी लाइफ जी रहे हो। सिंपल मैथ है लेकिन बहुत पावरफुल है। आपको रातों रात कुछ नहीं करना है, बस हर दिन 1% भी इंप्रूव किया तो एक साल में 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो करता है, वैसे ही अच्छी या बुरी आदतें भी टाइम के साथ कंपाउंड होती है। लेकिन जिस तरह से कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपकी वेल्थ में स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन वही इफेक्ट 5 से 10 साल बाद बहुत दिखता है, उसी तरह से एक अच्छी आदत का इंपैक्ट आपको शायद इमीडिएटली नहीं मिले, लेकिन कुछ साल में क्लियरली दिखेगा। चलिए अब इस बुक की की लर्निंग्स पे बात करते हैं। एटॉमिक हैबिट की पहली लर्निंग है फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट जस्ट गोल्स। मतलब सिर्फ बड़ा गोल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपका डेली का सिस्टम ही डिसाइड करता है कि आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे या नहीं। अगर फाइनेंस का एग्जांपल लें तो गोल सोचना इजी है कि मुझे 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, लेकिन अगर आपका सिस्टम ही वीक है, जैसे आपकी अर्निंग्स को बढ़ाने पे फोकस नहीं है, हर महीने एसआईपी स्किप कर रहे हो, खर्चे ट्रैक नहीं कर रहे हो या इंपल्स स्पेंडिंग कर रहे हो, तो गोल सिर्फ एक सपना रह जाएगा। अच्छा, इसमें सही सिस्टम क्या हो सकता है? अपनी स्किल इंप्रूव करो जिससे आपको प्रमोशन मिले, सैलरी हाइक मिले। हर महीने एक फिक्स डेट पे एसआईपी ऑटो डेबिट सेट कर दो। एक सिंपल एक्सपेंस ट्रैकर मेंटेन करो, या वीकेंड पे 15 मिनट अपने इन्वेस्टमेंट रिव्यू करो। दोस्तों, गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स प्रोग्रेस देते हैं। अगर आप 1 करोड़ का टारगेट रखते हो तो उस गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हैबिट जो आपको डेली करनी है, जैसे कि लेट्स से 10,000 का डिसिप्लिन एसआईपी हर महीने। यही अगर हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गोल हो सकता है वेट लूज करना। अब सिर्फ गोल से वेट लूज नहीं होगा, इसके लिए सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे हफ्ते के 3-4 दिन जिम जाना या जॉगिंग करना या योगा करना, जंक और ऑयली फूड अवॉइड करना या रात को लेट खाना अवॉइड करना। जब तक ये डेली सिस्टम नहीं होंगे तब तक जिम मेंबरशिप या कैलोरी काउंटिंग ऐप का कोई फायदा नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपका गोल हो सकता है 1 लाख फॉलोअर्स लाना, लेकिन उसके लिए आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, हर वीक 2 से 3 वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको सिर्फ गोल पे फोकस नहीं करना है, आपको इस सिस्टम को एंजॉय करना है। जैसे सिर्फ आप 1 लाख फॉलोअर के बारे में मत सोचो, आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को एंजॉय करो और हर दिन कुछ इंप्रूवमेंट करो, एक बेटर वर्जन बनो अपने आप का। तो हमेशा याद रखना, सिर्फ गोल सेट नहीं करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए एक सिस्टम बनाना है। चलिए अब इस बुक की दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग डिस्कस करते हैं।
एटॉमिक हैबिट के सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क में से एक है द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जो एक्सप्लेन करती है कि हम पॉजिटिव हैबिट्स कैसे बिल्ड करें और बैड हैबिट्स कैसे ब्रेक करें। दोस्तों, ये फ्रेमवर्क साइंस बेस्ड है और ऑथर जेम्स क्लियर ने इसे बहुत ही सिंपल और एक्शनेबल बनाया है। हर हैबिट, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक लूप का पार्ट होती है जिसमें 4 स्टेजेस होती है। इसमें पहली स्टेज है क्यू, कोई ट्रिगर जो हैबिट को स्टार्ट करता है। दूसरी स्टेज है क्रेविंग, मतलब उस काम को करने की डिजायर। तीसरी स्टेज है रिस्पॉन्स, आप उस क्यू पे क्या एक्शन लेते हो। और चौथा है रिवॉर्ड, मतलब उस एक्शन का रिजल्ट जो फ्यूचर में हैबिट को रिपीट करने का मोटिवेशन देता है। इसके बेसिस पे जेम्स क्लियर ने 4 लॉज दिए हैं अच्छी हैबिट बिल्ड करने के लिए। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, किसी भी हैबिट को शुरू करने के क्यूज को ऑब्वियस बनाना। जैसे अगर आप मॉर्निंग वॉक या जिम शुरू करना चाहते हो तो रात को शूज और क्लोथ्स रेडी रखो। अगर आपको एसआईपी करनी है तो एक फिक्स डेट सेट कर दो जिसमें आपको रिमाइंडर मिल जाए। और आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो इंश्योर करो कि आपका स्टडी टेबल क्लीन हो, बुक्स ओपन हो, हाइलाइटर और पेन रेडी हो, ताकि जब भी आप उसको देखें आपका ब्रेन सिग्नल दे कि आप पढ़ना है। दूसरा लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव, हैबिट को इंटरेस्टिंग बनाओ। एग्जाम्पल लेंगे तो अगर वर्कआउट करते टाइम आप चाहो तो एक अच्छे कंफर्टेबल कपड़े पहनो, अच्छे शूज पहनो या आपका फेवरेट सॉन्ग सुनो। इन्वेस्टिंग के केस में आपको गोल को किसी ड्रीम से जोड़ना है, जैसे कहीं ट्रैवल करने का सपना है या घर लेना है या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। तीसरा लॉ है मेक इट इजी, मतलब किसी भी हैबिट को सिंपल बनाओ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। जैसे कि अगर आपको वेट लूज करना है या मसल बिल्ड करनी है तो 100 पुशअप की जगह 5 से स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़े अमाउंट की जगह छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। अगर पढ़ाई करनी है तो फोन को साइलेंट कर दो या स्विच ऑफ कर दो, या बेस्ट है कि किसी दूसरे रूम में रख दो। दोस्तों, यहां पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में गलत स्टॉक में पैसा डाल देंगे बिना किसी नॉलेज के। या वेट लूज करना है तो डे 1 से हैवी लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे और थोड़े दिन बाद फुस हो जाएंगे। इसलिए थर्ड लॉ है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए उसको इजी बनाओ। और फोर्थ लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग, मतलब रिवॉर्ड का रिजल्ट इमीडिएटली विजिबल होना चाहिए। ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको रिवॉर्ड इमीडिएटली चाहिए, लेकिन चाहे करियर हो या इन्वेस्टमेंट, इसमें रिवॉर्ड इमीडिएटली नहीं मिलता। और उस केस में हमारा ब्रेन कहता है कि यार इससे अच्छा तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे आप जैसे ही फोटो अपलोड करते हो लाइक्स आते हैं तो आपको इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन है अच्छी हैबिट में भी इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन क्रिएट करो। जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैप्टर्स या टॉपिक्स की चेकलिस्ट बनाओ और फिर उसको क्रॉस करो। या आजकल स्मार्ट वॉच पहनते हैं लोग जिसमें वो डेली स्टेप ट्रैक कर सकते हैं। तो जो लोग अच्छी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं और डेली का टारगेट सेट किया है तो उनके लिए वो स्टेप काउंट अचीव करना एक इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। या जैसे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 घंटे पढ़ाई कर लो, फिर 20 मिनट यूट्यूब देख लो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इस बुक में अच्छी हैबिट बिल्ड करने के अलावा इन 4 लॉज को बुरी आदत छोड़ने के लिए भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अपन ने 4 लॉज डिसाइड किए अच्छी हैबिट बिल्ड करने के। पहला लॉ था मेक इट ऑब्वियस, दूसरा था मेक इट अट्रैक्टिव, तीसरा था मेक इट इजी और चौथा लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग। वैसे ही बुरी आदत छोड़ने के 4 लॉज है। पहला है मेक इट इनविजिबल, मतलब बैड हैबिट को इनविजिबल बनाओ। अगर कोई चीज दिखाई देगी तो हम उसकी तरफ ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि अगर आपको लेट नाइट इंस्टाग्राम देखना छोड़ना है तो रात को फोन को दूसरे रूम में रख दो। इन्वेस्टमेंट में के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगर आप बार बार पोर्टफोलियो चेक करने की आदत से परेशान हो तो स्टॉक ऐप या नोटिफिकेशन ऑफ कर दो या ऐप को टेम्पररी अनइंस्टॉल कर दो। अगर वेट लूज करना है तो जंक फूड घर पे रखो ही मत। दूसरा लॉ है मेक इट अनअट्रैक्टिव, उस नेगेटिव हैबिट को बोरिंग या नेगेटिव बना के सोचो। आपको अपने दिमाग में उस हैबिट का रियल नुकसान दिखाना पड़ेगा। जंक फूड देखते ही सोचो कि यार 10 मिनट के टेस्ट के बदले में 3 महीने का वेट लॉस खराब होगा। फिर फाइनेंस के केस में बार बार इंपल्सिव शॉपिंग से पहले इमेजिन करो कि ये पैसा अगर एसआईपी में लगता तो 10 साल में क्या बनता। फिर तीसरा है मेक इट डिफिकल्ट, उस बैड हैबिट को करना मुश्किल बनाओ, क्योंकि इजी एक्सेस मतलब फ्रीक्वेंट यूज। तो बैड हैबिट को डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल ले तो सोशल मीडिया का पासवर्ड हर बार मैन्युअली डालना पड़ जाए या ऐप को टाइम लिमिट से ब्लॉक कर दो। फाइनेंशियल बैड हैबिट में अगर आप बार बार अननेसेसरी ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग ऐप में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल दो या फंड ट्रांसफर के प्रोसेस को ही टीडियस बना दो। फिर चौथा है मेक इट अनसैटिस्फाइंग, हैबिट के रिवॉर्ड को हटा दो या गिल्ट उससे जोड़ दो। जैसे हर बार जब अननेसेसरी ट्रेडिंग करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लो और आप अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को भेज दो या सोशल मीडिया में उसका स्क्रीनशॉट डाल दो, चाहे पैसा बने या लूज हो।
अगर एक टाइम से ज्यादा सोशल मीडिया यूज किया तो नेक्स्ट दिन सुबह 5 बजे उठकर वॉक पे जाओ। बेसिकली कोई गिल्ट जोड़ दो। और ये 4 रिवर्स लॉ जब आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप स्लोली अपने नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना स्टार्ट कर देते हो। और सक्सेस का पहला स्टेप वही होता है, बैड हैबिट को तोड़ना और पॉजिटिव हैबिट्स को बनाना। अब लास्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग में जो डिस्कस करना चाहता हूं वो है हैबिट स्टैकिंग। दोस्तों, ज्यादातर लोग नई हैबिट शुरू कर ही नहीं पाते हैं या फिर 4 दिन में ही छोड़ देते हैं। और इसका मल्टीपल रीजंस हो सकता है, जैसे टाइम नहीं मिलना या रूटीन बहुत बिजी होना या कंसिस्टेंसी नहीं बन पाना। इसका एक सॉल्यूशन है हैबिट स्टैकिंग। आप जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट कर रहे हो, जैसे कि ब्रश, चाय पीना, कम्यूट करना, उसके बाद एक छोटी सी नई हैबिट जोड़ दो। यहां ओल्ड हैबिट हमारा एंकर का रोल प्ले करती है और न्यू हैबिट पैसेंजर। जैसे ट्रेन ऑलरेडी चल रही है, आप बस एक एक्स्ट्रा बोगी जोड़ रहे हो। जैसे कि आप मॉर्निंग में ब्रश करते ही जिम जाओ, तो आप जैसे ही ब्रश करेंगे आपको याद आ जाएगा कि आपको जिम जाना है। इसके लिए एक्स्ट्रा रिमाइंडर नहीं चाहिए। या अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज बिल्ड करना है तो मॉर्निंग में चाय के साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल पढ़ लो, या लंच डिनर टाइम पे कोई फाइनेंस का यूजफुल वीडियो देख लो, या सोने से पहले किसी बुक के 5 पेज पढ़ लो। ये सिंपल ट्रिक से आप अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ नई हैबिट्स जोड़ सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एटॉमिक हैबिट बुक की इंपॉर्टेंट लर्निंग को डिस्कस किया। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यह है कि मोटिवेशन से ज्यादा एनवायरनमेंट या सिस्टम मैटर करता है, और आप उन 4 लॉस को यूज करके कोई भी अच्छी हैबिट बिल्ड कर सकते हैं और कोई भी बुरी हैबिट को भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट कोई एक बार पढ़ने वाली किताब नहीं है, ये एक टूल किट है आपके बेटर वर्जन के लिए। हर चैप्टर एक नई लर्निंग देता है, जैसे कि आप हर एरिया में हेल्थ, करियर, फाइनेंस उसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं ऑनेस्टली कहूं तो ये किताब ने मुझे सिखाया है कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालो और एक टाइम के बाद वो एफर्ट कंपाउंड होने लगेगा। आज से 5 साल पहले जब मैंने YouTube पे इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया था, मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। आज मेरे YouTube पे 500 से ज्यादा वीडियो है उस इंग्लिश चैनल पे। वही जर्नी आज मैंने हिंदी चैनल में स्टार्ट करी है। देखते हैं अब ये सफर कहां तक जाता है। और इस बुक को आपने भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़िए, और अगर पढ़ी है तो इंप्लीमेंट करिए। वैसे दोस्तों, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था किसी बुक की लर्निंग को शेयर करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं और भी बुक रिव्यू कर सकता हूं। चलिए, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।